श्री गणेशाय नमः। आज आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आप जानते होंगे आज 10 दिसंबर है, पौष महीने का कृष्ण पक्ष का समय चल रहा है। आज आइए इस वीडियो में हम सभी श्रवण करते हैं गणपति गजानन की रिद्धि सिद्धि देने वाली श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन और महादेव द्वारा बताई गई सर्वश्रेष्ठ श्री नारायण की जो कथाएं हैं जो कि पद्म पुराण में वर्णित है, आप सभी को मैं नियमित रूप से सुना रही हूँ और आप सुन भी रहे हैं। तो आप इस वीडियो में सर्वश्रेष्ठ वह बात जानेंगे जिन्हें सुनने मात्र से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की जो पूर्ण रूप से परेशानी है उनका निदान होता है। आरंभ करते हैं। आज 10 दिसंबर बुधवार है। सूर्योदय का समय 7:03, सूर्यास्त का समय 5:25 के आसपास रहने वाला है। जैसा कि आप जानते होंगे आज षष्ठी तिथि है 1:46 के आसपास और उसके बाद सप्तमी लग जाएगी। कल 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार के दिन अष्टमी और सप्तमी पूर्ण रूप से रहेगी। अगर आप अष्टमी का व्रत उपवास करते हैं तो आप सभी 11 तारीख को करते हैं तो अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसका परिणाम मिलता है। तो इस तरह से आपको यह ध्यान रखना है। आज राहु काल के अशुभ समय की बात करूं तो आज 12:14 से 1:32 राहु काल का अशुभ समय है। राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत न करें। आप आज शुभ चौघड़िया में कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो लाभ होता है। आज के दिन का शुभ चौघड़िया सुबह 7:03 से 8:21 के आसपास रहने वाला है। इसके साथ साथ अमृत काल के चौघड़िए की बात करो तो 8:21 से 9:39 के आसपास है। इस शुभ समय में आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा एक और शुभ चौघड़िया है जो कि 10:56 से 12:14 के आसपास है। साथ ही दिन के चर चौघड़िया की बात करें तो 2:49 से 4:07 के आसपास यह हो रहा है। तो अब हम सभी आइए गणेश जी महाराज की कथाओं का रसवादन कर लेते हैं। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और हर कार्य की सिद्धि करते हैं। आरंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे यह कथा बहुत सुंदर है। प्रेम से बोलिए गणपति गणेश जी महाराज की जय। नगर में एक राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और दोनों के 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश जी भगवान की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। छोटी रानी को अभी कोई संतान न हुए थे, इसलिए बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं किया करती थी और साथ ही ऐसा उसके मन में रहता था कि यह कब यहाँ से जाए और पूरा साम्राज्य मुझे प्राप्त हो, और इसलिए वह राजा को भी ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा मेले में जाने लगे तो बड़ी रानी से पूछा कि आपको जो है मेले में से क्या चाहिए। तब बड़ी रानी ने कपड़े और गहने और बच्चों के खिलौने आदि राजा को पूरी बात बताई। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। राजा यह सुनकर निकल आए। रास्ते में राजा सोचते हुए कहने लगे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती है तो क्यों ना उनके लिए इस मेले में से भगवान गणेश जी की मूर्ति ले जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश जी भगवान की मूर्ति लाए। घर आकर उसने बड़ी रानी को संपूर्ण सामान दिया और छोटी रानी को वह गणेश जी की मूर्ति दे दी। रानी गणेश जी महाराज की मूर्ति को पाकर खूब प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित करी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को सुख समाचार आने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से चल रही लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सब स्वच्छ हो गए और सबसे श्रेष्ठ संपूर्ण वह पानी से लबालब हो गए और इस प्रकार इस साल बहुत अच्छी फसल हुई। कुछ महीनों में रानी के एक सुंदर स्वरूप में भगवान गणेश जी की कृपा से गर्भ भी धारण हो गया। बड़ी रानी को ऐसा पता चला तो वह छोटी रानी के लिए और अधिक बेचैन हो उठी। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को कोई बच्चा हो। रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश जी की प्रतिमा यहाँ इस जो है छोटी रानी को मिली है तब से इस राज्य में सब अच्छा हो रहा है और इस छोटी रानी की मान प्रतिष्ठा लगातार बढ़ते जा रही है। तो फिर उसने अपनी दासियों को कहा कि इस मूर्ति
मूर्ति को चुरा लाओ। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति के जो है पास में ही जो एक कुआं था वहां गिरवा दी। रातों रात ही जिस जगह पर वह गणेश जी की मूर्ति थी वहां पर एक बड़ा पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक सुंदर सबसे अलग ही फूल खिलाया था, वह फूल सोने का था। सुबह हुआ तो सब लोग उस पेड़ को आश्चर्य रूप में देखने लगे और सब आश्चर्य में पड़ गए और उस सोने के फूल को देखकर सब लालच में भी आ गए और सभी लोग सोने के फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल को किसी ने स्पर्श तक नहीं कर पाते थे, अर्थात उस फूल में किसी का हाथ नहीं पहुंचता था। जब राजा को इस बात की खबर हुई वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह स्पर्श भी नहीं कर पाए। फिर छोटी रानी को बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल को फैला दिया और वह फूल गिरकर उस छोटी रानी के झोली में आ गया और झोली फूल गिरते ही वह गणेश जी की जो प्रतिमा थी वह सोने की प्रतिमा में बदल गई। राजा देखकर हैरान हो गए और बोले, यह प्रतिमा यहाँ कैसे आई? यह तो मैं मेले से लाया था और यह यहाँ अचानक कैसे प्रकट हो गई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश जी महाराज साक्षात प्रकट हुए और बोले, जिसने भी यह काम किया है वह सारी बात खुद ही बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ भी नहीं बोली। तभी वह कुएं में सबने यह दृश्य जो है चमत्कार रूप में कुएं के अंदर से स्वयं ही सारी बात विदित होती हुई अर्थात बोलती हुई और जो है संपूर्ण बात कहती हुई कुएं में से ही एक आवाज के माध्यम से सभी को पता चल गई। उसके पश्चात बड़ी रानी ने जो है अपने मुख से यह बात स्वयं ही, जब कुएं में से आवाज आने लगी, प्रत्यक्ष प्रमाण होने लगे, तब स्वयं ही बड़ी रानी ने यह बात बोल दी। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर के बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और गणेश जी महाराज की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर यहाँ बनवाया गया। वहां पर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कराया गया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश जी की पूजा का आशीर्वाद दिया और पूर्ण रूप से यह आदेश कहलवा दिया कि घर घर में गणेश जी महाराज के व्रत होंगे और सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजन पाठन के कार्य होंगे। समस्त नगरवासी गणेश जी भगवान की खूब पूजा करने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस रानी पर अपनी कृपा करी, उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा को बना दिया और उनके पूरे राज्य में धन संपदा और संपूर्ण वंश वृद्धि करी, वैसे ही जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उन भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि देना और कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो सबको पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना और सबके व्रत को पूर्ण करना। बोले गणेश जी महाराज की जय। ये श्रोताजनों, यह तो गणेश जी महाराज की कथा है जो आज के दिन सुनी जाए तो श्रेष्ठ परिणाम मिलती है। आप हम सभी सुन रहे हैं जो पद्म पुराण के उत्तर खंड में वर्णित सर्वश्रेष्ठ कथाएं जो कि इस महीने सुनी जाए तो श्रेष्ठ परिणाम देती है। उसी कड़ी में आज का अध्याय हम श्रवण करने जा रहे हैं जो स्वयं महादेव माँ पार्वती को बतलाते हैं। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। अभी तक के आपने श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन नहीं किया है तो आप जरूर से उन कथाओं का रसवादन कीजिए। यकीन मानिए ज्ञान में वृद्धि होगी और एक श्रेष्ठ जानकारी आप अपने साथ लेकर जाएंगे। वेद शास्त्रों में बताई गई कथाओं की बात ही अलग है। यह एक परम ज्ञान को प्रदान करती है और जीवन को समृद्ध करती है। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का महत्व आज महादेव माँ पार्वती को बतला रहे हैं। आरंभ करते हैं क्योंकि यह महीना श्री नारायण को समर्पित है। उन्हीं से संबंधित कथाएं पौष महीने में सुनी जाए तो चमत्कार तो होता ही है। तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में महादेव कहते हैं, श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महत्व सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्रीहरि की भक्ति और बढ़ती जाए। तब श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही उनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते और तथा शेषनाग की सैया करते हैं।
उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणी आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी जी से आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी बोली, भगवान आप समस्त जगत के पालन करते हुए अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में निद्रा ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु बोले, मुखी मैं नींद नहीं लेता, परंतु अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि से जो अपने द्वारा ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग नाश से रहित अखंड आनंद का पुंज निशंदन अर्थात निरीह तथा दैत रहित इस जगत का जीवन उसी के अधीन है। मैं उसी का वर्णन करता हूँ। हे देवेश्वर, यही प्रकार है कि मैं तुम्हें नींद लेने का सा प्रतीत होता हूँ। हे लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। तब श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनादि से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकार से उपलब्ध होने वाला तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके लिए जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंद और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता उसका कैसे बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल समझो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाणमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से मेरा महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौपाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देवी, सुशर्मा कौन है? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान जी बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य तथा कृतार्थ पूर्व कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न तो ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन से ही आसक्त था। हल जोता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन में दीर्घकाल व्यतीत किया। एक दिन मूढ़ बुद्धि वाले सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इस बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। इसके उपरांत वह अनेक नरकों में जाकर वहीं की यातना भोग कर मृत्युलोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगुका का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थक हार कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आक्रटक हो बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में किसी एक पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दे दिया।
तत्पश्चात कुछ लोगों ने अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। उसके उपरांत यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को यमपुरी ले गए। वहां यह विचार कर कि यह वैश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल तथा शीलवान ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों बाद अपने अज्ञानता को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसने दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उसने मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया था, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास बताना शुरू किया। उस सुख अर्थात तोते ने बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वंता के अभिमान से मोहित था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखता था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आ गया। सतगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण मेरी अवस्था में ही मेरे माता पिता के वियोग को मुझे झेलना पड़ा। इस एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुझे उठा ले आए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे पर मुझे डाल दिया गया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। इसके पश्चात देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है, जिसे आप लोगों को मैंने बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रकार प्रथम अध्याय का अभ्यास किया, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतर्करण शुद्ध कर दिया और उसी के पुण्य से ये द्विजश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए हैं। अध्याय इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसलिए जो भी गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इस प्रकार से यह महादेव और माता पार्वती द्वारा जो है श्रेष्ठ बात बतलाई गई है पद्म पुराण के उत्तरखंड में। हम सभी इन्हीं का निरंतर श्रवण कर रहे हैं। आप प्रथम इससे पहले हमने सुना पवित्र तीर्थों के बारे में, पवित्र नदियों के बारे में जो कि श्रेष्ठ रूप में वर्णित है। आप महादेव माँ पार्वती को स्वयं बतला रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की वर्णित कथा और श्रेष्ठ बात। प्रिय श्रोताजनों, आपने यह बात सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। कल हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महत्व, जो कि स्वयं भगवान सुना रहे हैं। तो आप कल जरूर से वीडियो को सुनिएगा। आज अभी के लिए इतना ही। आपको रसवादन आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री नारायण, माँ लक्ष्मी जी की जय और महादेव की जय जरूर लिखें। रोज मैं इसी टाइम पर इस चैनल को, इस वीडियो को अपलोड करती हूँ। आज बुधवार है, तो आज बुधवार गणेश जी की कथा भी हमें सुन लेनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, ग्रह शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तु का उपयोग करना चाहिए, दान करना चाहिए। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा, महादेव अर्थात श्री नारायण के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही बुधवार को जो बुधवार भगवान की कथा है उसे सुनकर आरती कर बाद में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। बीच में कहीं नहीं जानी चाहिए। बुधवार व्रत कथा के अनुसार एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करने के लिए ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए
लिए उसने कहा, किंतु सबने कहा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी की भी प्रकार से नहीं माना और ढठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कर अपने नगर की ओर चल दिया। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगती तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे जोर की प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लौटकर आया, रथ से उतरा, जल लेने के लिए चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत और ठीक वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति के पत्नी के पास निकट बैठा हुआ है रथ में। उसने क्रोध के कारण कहा कि तू मेरे कौन है, मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। वह दोनों व्यक्ति परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही लौटकर आए और व्यक्ति को लेकर पकड़कर ले जाने लगे। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है। तब वह शांत रही, क्योंकि दोनों एक समान ही थे और वह परमेश्वर जाने की क्या लीला हो गई, ऐसा मन में सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह कैसी लीला है कि सच्चा झूठा बन गया है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख, आज बुधवार के दिन तूने गमन नहीं करना चाहिए था, तूने किसी की बात नहीं सुनी, यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आ गया और बुधवार का व्रत वह दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है, सुनता सुनाता है, बुद्धदेव भगवान की कृपा से उसके जीवन में बहुत अधिक कृपा आती है और बुधवार के दिन यात्रा करने से भी कोई दोष नहीं लगता और सर्व प्रकार के सुखों की अनुभूति हो जाती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बुद्धदेव भगवान की जय, महादेव की जय, श्री नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से हमने श्रेष्ठ बात आज इस वीडियो में सुनी। आपको आशा है, उम्मीद है आनंद आया होगा। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो आप राधे राधे जरूर लिखें। कल इसी तरह की श्रेष्ठ कथाओं का और आस्वादन करेंगे, तो आप वीडियो में सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सटीक जानकारी समय पर मिल जाए। राधे राधे।